नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं रंगा गांव में और यहां पे आपको बता दूं कि एक बार पहले घग्गर नदी जो है वो टूटी थी और दोबारा फिर से जो है वो टूट चुकी है। इस बार टूटने पे जो है वो घग्गर नदी को बांधने की कोई गुंजाइश जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये वो जगह है जहाँ से घग्गर नदी का एक मुहाना जो है वो टूटा है और रंगा गाँव की तरफ जो है वो टूटा है। और रंगा गाँव की तरफ टूटने के बाद जो है वो पूरे इलाके के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी ही पानी जो है वो हमें यहाँ पे खेतों के अंदर घुसता हुआ फसल जो है वो चौपट करता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये इतना पानी अब न जाने कितने एकड़ कितने 100 एकड़ जो फसल को ये ले डूबेगा, वो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ये पानी जो है वो लगातार खेतों की ओर अग्रसर होता ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे जो गाँव के बाहर जो रिंग बांध जिसको हम बोल सकते हैं, रिंग बांध के पानी जो है वो जा टकराया है रंगा गांव के। और अब ऐसे में अगर रिंग बांध में भी अगर किसी तरह की कोई टूटने की गुंजाइश होती है या कोई कोताही बरती जाती है या संभाला नहीं जाता है तो ये पानी जो है वो रंगा गांव के अंदर भी जो है वो घुस सकता है और गली गली घर घर के अंदर जो है वो पानी होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। देखिएगा लगातार तस्वीरें हम आपको घग्गर नदी के टूटने की जो है वो दिखा रहे हैं। और इसके साथ ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि खनौरी हेड जो है वो भी टूटने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। तो वो खनौरी हेड टूटने के बाद जैसे किसानों के खेतों की तरफ पानी जो है वो अग्रसर हुआ तो किसानों ने जो है वो खुद वीडियो बना करके ये भेजी है, वायरल लगातार हो रही है। तो लगातार जो है वो 2 जगह से घग्गर नदी के मुहाने टूटने की खबर जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, घग्गर नदी की है, शाम के समय की तस्वीर है और पीछे से और कितना पानी आ रहा है वो भी पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे किसान नेता सिकंदर सिंह रोड़ी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सिकंदर जी, ये घग्गर नदी जो है वो रंगा गांव में दूसरी बार टूट चुकी है। पहली बार तो गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ, किसानों ने देख लिया। ये दूसरी बार टूटी है, कब टूटी थी, कितने नुकसान की आशंका है? देखिए, सुबह जब टूटी थी तो जहाँ पर उसी टाइम किसानों ने हमारे पास 10 बजे तक 10-11 के बीच पहुँच चुकी थी, रोडी पता चल चुका था गांव को। फिर हमने उसी टाइम अनाउंसमेंट कराई भी आप अपने ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियाँ तैयार रखें। और उसके बाद चलो भाईचारे नाते सभी ने कंट्रोल कर लिया। पर उसके बाद क्या हुआ भी सुबह सुबह देखिए, उस टाइम बीजेपी के जितने भी लीडर थे वो भी यहाँ पर आए, दूसरी पार्टी के भी लीडर आए, सब फोटो में खिंचवा के अपनी फेसबुक पर डाउनलोड करके चले गए हैं। उस टाइम मेरे को जो हल्का इंचार्ज उनको कहा था, मैं अभी DC साहब को हमारे जनगंगे के जो किसान थे उसी टाइम पूछा, कहते हमें कुछ नहीं दिया किसी ने, हम अपनी तरफ से पैसे लगा रहे हैं, अपने तेल ट्रैक्टर ट्रालियाँ। देखो कितना बड़ा जिम्मेदारी लेके, देखो अपनी जान पल खेर कर पहले उसका ट्रैक्टर, फिर ट्रालियाँ, फिर उसकी गाड़ियाँ, वो सारे अपने पास से लगा रहे हैं और ऊपर बंदा बैठ के चला रहा है। इतने काफ़ी है। तो सरकार तेल के लिए 1100 करोड़ सुनने में आया, जो अंदर के आंकड़े निकल के आए हैं भी, जो जारी किए हैं, पर अभी तक उसमें कुछ नहीं है। इसी तरह सुबह तो बांध लिया, अब वो हम सुबह अंदाजा लगा लिया था, जो कि उसके बाद हम फरमाई गए थे, फिर हम निजा डाला गए थे, फिर हम मल्ले का गए। मल्ले का हमारे SDM साहब से बात हुई। SDM साहब को हमने कहा भी आप पैसे क्यों नहीं देते इनको, अब तेल डालने के लिए खुली पावर क्यों नहीं देते? वो बोले, यहाँ पर भी वही बात बोले भी सरपंच साहब को पावर दे के, सरपंच के पास तो 2 लाख की पावर है, सरपंच के पास क्या पैसे हैं? तो उस टाइम यहाँ पर हल्का इंचार्ज है तो उनको भी मैंने कहा था भी आप पावर क्यों नहीं देते, आप DC साहब को कहो। DC साहब बोले भाई जी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। वहाँ से DC साहब पहले दौड़ गए। आप सोचोगे नहीं, 3 दिन वहाँ 6 दिन हो गए पानी भरते हुए। परसों रगोई सारा दिन धरना लगा के, वो जो ओटू हेड पर जितने भी रगोइयाँ थी वो खुद मौजूद थे, हमारी टीम थी वहाँ पर, वो बड़ी मुश्किल से खिलाई। और आज पूरी तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई। 1 गेट उठवाया है, 2 गेट पहले थे ओटू हेड में, तीसरा गेट आज वहाँ पे 2 बजे के लगभग उन्होंने उठाया है ताकि आगे पानी और निकल सके। पर ये चीज़ हमें पता थी, सरकार के सिर्फ दिखावे हैं। सरसा जिला के ये साइड मानसा की है, पंजाब जिले की है। सरसा जिला में बड़े बड़े डिप्टी CM, मंत्री, सांसद सारे बैठे हुए हैं, पर सब ने अपनी फोटो में लगा के अब जा चुके हैं, पर लोग मर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। लोकल किसान है भाई साहब, आपका खेत भी इस तरफ पड़ता है शायद। ये कितना टाइम हो गया इस बांध को टूटे हुए और कितना नुकसान हो गया? 2 घंटे हो गए जी टूटे हुए जी। हमारा धान सब कुछ इसके अंदर चला गया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है जी, हमारे पड़ोस के गाँव वालों ने, जिनकी ज़मीन पर थी, उन्होंने घग्गर नदी में मिट्टी डाली।
हमने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी कि डीसी साहब ये मिट्टी डाल रहे हैं, एप्लीकेशन का दिए हुए हमें को 6 महीने हो गए, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। अगर एक्शन लिया होता, मिट्टी ना डालते वो, तो पानी आज ये हालात ना होते, पानी ना टूटता। ठीक है, तो मतलब कि अब इससे जो है वो ये पानी आगे जाता ही जा रहा है। क्या लगता है आगे कोई और बांध वगैरह बनाया हुआ है जहाँ पे पानी? आगे जो बांध है वो ताज़ा बनाए गए हैं, पहले कोई इससे कोई फायदा नहीं पहले वाले बांध का। अब नए बांध बनाए गए हैं, उससे कोई पानी रुकने वाला नहीं है, अब टूट जाएगा पानी। अच्छा, अब टूट हाँ जी, जाएगा। पानी टूट आगे जाएगा। जो बांध है यानी कि ये आगे से आगे कहीं भी जा हाँ जी, आगे कहीं भी जा सकता है जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। लगातार तस्वीरें मैं आपको घग्गर नदी की दिखा रहा हूँ। बीच में जो मेन धार है उस धार की तरफ देखिएगा कि लगातार पानी जो है वो बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपडेट की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि हर 4 घंटे या 5 घंटे बाद जो है वो 1 से 1.5 फीट पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो फिलहाल की अगर तस्वीर में आपको जो दिखा रहा हूँ ये बताया जा रहा है कि 25,000 क्यूसेक के लगभग पानी जो है वो यहाँ पे चलने की बात कही जा रही है। और पीछे की अगर बात करें तो जो खनौरी हेड है या उससे पीछे जो गुलाची का हेड है, उस हेड से जो है वो 80,000 क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी जो है वो इधर आने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। जब 25,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस घग्गर नदी से नहीं संभाला जा रहा है तो 80,000 85,000 क्यूसेक पानी जब यहाँ पे आएगा तो वो पानी जो है वो कैसे कहाँ से जो है वो निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे खड़ा होता है। अब ऐसे में अगर आपको बताना चाहूँ तो किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि समय से पहले जो अगर जिला प्रशासन इस घग्गर को संभाल लेता, सुध ले लेता तो शायद जो है ये घग्गर नदी टूटने से, मुहाने टूटने से बच जाते। लेकिन अब दिन प्रतिदिन की अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन इसमें घग्गर में पानी जो है वो बढ़ते जाने की संभावना है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो है अगर पीछे से कहीं से टूटती है तो घग्गर नदी में पानी कम होने की संभावना है। लेकिन अगर नहीं कहीं पानी जाता है तो इसमें और ज़्यादा पानी जो है वो बढ़ते रहने की संभावना दिखाई दे रही है। खैर, रंगा गांव के पास दूसरी बार ये घग्गर नदी का पुल जो तट टूटा है, इसके टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न होने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। और आने वाले समय में न जाने ये पानी से जो है वो कितने 100 और एकड़ जो है वो सैकड़ों हजारों एकड़ के अंदर जो है वो तब्दील हो सकते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में गांव के अंदर, क्योंकि रंगा गांव के तट के साथ जो बांध बना हुआ है उसके साथ पानी जो है वो लग चुका है, तो ऐसे में वहाँ तक पानी जो है वो ना पहुँच पाए वो जो है वो देखना होगा। और किसानों ने लगातार अपील भी की है कि उस तट को मजबूत करने के लिए लगातार जो है वो किसानों को, मजदूरों को प्रयास करना चाहिए जिससे कि रंगा गांव के अंदर पानी जो है वो ना घुस सके। अब अगर अपडेट की बात करें तो O2 हेड पे जो है वो 30,000 क्यूसेक पानी जो है वो बताया जा रहा है और पीछे से 80-85,000 क्यूसेक पानी और आने की संभावना है। और राजस्थान की ओर अगर बात करें तो 20 से 25,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़े जाने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये जो घग्गर नदी टूटी है इसके लिए जिम्मेवार आप किसको मानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।